फ्रेंड्स, हमने पहले एक अभी पीछे एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर दिया था जिसके अंदर ये बताया था कि हायर एजुकेशन, नो एजुकेशन या फॉरेन एजुकेशन योगा क्या है। तो उसके अंदर कुछ योगाज रह गए थे, एक तो वो आज बताए जाएंगे। और व्यक्ति को कोर्स, जो हम कई बार पेरेंट्स को चिंता रहती है कि भाई बच्चे को क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कराएं, तो वो हम अब क्या है, आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई बच्चा किस सब्जेक्ट की तरफ उसका रुझान रहेगा या हम उसको क्या सब्जेक्ट लेके दें। और जो कल के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको जो कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा और एक दो पॉइंट जो रह गए हैं वो भी बता दिए जाएंगे। और कोर्सेज हमें कैसे ऑप्ट करने हैं आज ये बताया जाएगा भाई क्या क्या कोर्स ऑप्ट करने हैं। अब जैसे कल हमने बताया था कि कहीं पे भी राशि कुछ भी लिखी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा हमने देखना है मरकरी कहाँ पड़ा है। जहां पे मरकरी हमारा पड़ा है वहां से हमने 1 5 9 3 7 11 2 12 काउंट करने हैं। अब यहां से हम काउंट करेंगे 2 ये हो गया, 12 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 ये हो गया, 9 ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 यहाँ आ गया और ये 11 ये आ गया। इन घरों में जो जो प्लैनेट्स पड़े हैं वो मरकरी के साथ ज्वाइंट गिने जाएंगे। माना जाएगा कि मरकरी उनको एस्पेक्ट कर रहा है और उसी से के हिसाब से हमने मरकरी के कॉम्बिनेशन देखने। अब यहाँ पे जुपिटर पड़ रहा है और यहाँ पे सन है, तो ये माना जाएगा मरकरी जुपिटर सन इकट्ठे हैं। अगर क्या नाम है उसका, राहु और केतु के लिए हमने बताया था कि 159 में यहाँ राहु है तो ये राहु भी इसके साथ इकट्ठा माना जाएगा। तो हमने ये कॉम्बिनेशंस देखने, हमने कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको बताया था कि किस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे कैसे जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके अंदर हमने आपको 4-5 कॉम्बिनेशन बताए थे। पहला कॉम्बिनेशन था मरकरी के साथ वीनस एंड जुपिटर। जब ये कॉम्बिनेशन होंगे तो व्यक्ति एक तो खूब मल्टी मिलियनेयर बनेगा और कोई भी कंपटीशन हो, जैसे IRS, IAS, IPS, किसी भी कंपटीशन को वो क्लियर कर सकता है। नीट हो, कोई आके आपसे पूछता है नीट का कंपटीशन क्लियर कर लेगा या IIT का, तो वीनस जुपिटर एंड बृहस्पति, वीनस जुपिटर एंड मरकरी अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो बच्चा कुछ भी क्लियर कर सकता है। इसके अंदर अगर सन आ जाता है तो ये और भी अच्छा हो जाता है सक्सेस के लिए। और इसके अंदर राहु आ जाता है तो बंदा इन्वेस्टिगेशन माइंड का होता है, रिसर्च में चला जाती है, PhD वगैरह करने के लिए भी चला जाता है। उसके अंदर जैसे बुध के साथ मरकरी के साथ राहु या जुपिटर होता है तो व्यक्ति मल्टी कोर्सेज करता है कि जैसे कोई इंजीनियरिंग की है, साथ में साइकोलॉजी, कोई LLB कर रहे हैं, ऐसे कई तरह के वो कोर्सेज कर रहा है। फिर हमने बताया था कि मरकरी के साथ मंगल, मून, केतु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति फेल हो जाता है, पर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो वो दोष खत्म हो जाता है। तो ये लव अफेयर का भी कॉम्बिनेशन, इसमें लव अफेयर के कारण भी कई बार बच्चा फेल हो जाता है। तो फिर हमने बताया था बुध अगर रेट्रोगेट हो, जुपिटर या अपने वो किसी प्लेनेट के साथ एक्सचेंज कर लेता है तो भी हमारा लाइफ में कोर्स चेंज करने के, तो पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, बाद में आर्ट्स में चले गए। तो फिर हमने चंद्र राहु के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर हो जाए तो व्यक्ति फॉरेन में स्टडी करना चाहता है, अगर उसके साथ शुक्र भी जुड़ते तो हायर एजुकेशन के लिए जाता है। तो इसमें एक दो चीजें रह गई थी जो मैं बताना चाहूंगा आपको। ये भृगुनंदी नाड़ी एक तरह से बृहस्पति जुपिटर नाड़ी है, क्योंकि हमने इसमें जुपिटर को लगन मानते हैं। जुपिटर कहीं भी पड़ा हो, जुपिटर को उसमें लगन माना जाएगा। अब जुपिटर से हमने देखना है, यहाँ पे मान लो 2 नंबर राशि है या 3 है या 4 है या 5 है। 4th हाउस में जो प्लेनेट पड़ा है व्यक्ति उससे रिलेटेड एजुकेशन लेगा। अभी आपको बताएंगे हर प्लेनेट से रिलेटेड एजुकेशन क्या क्या है वो बताई जाएगी आपको। जुपिटर से जो 4th हाउस में प्लेनेट पड़ा है, यहाँ पे मान लो 5 हाउस का, तो यहाँ पे मान लो शुक्र पड़ा है तो व्यक्ति शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड एजुकेशन लेगा। या यहाँ पे जो साइन पड़ा है, इस साइन का लॉर्ड जहां पड़ा है, मान लो ये यहाँ का लॉर्ड क्या नाम है, सूर्य हो गया, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है सूर्य, यहाँ हो गया 6 7 8 9 10 11, यहाँ सूर्य पड़ा है। सूर्य शनि के साइन में पड़ा है तो ये शनि से रिलेटेड ही एजुकेशन लेगा। दूसरा क्या है, इससे रिलेट, इसका जो लॉर्ड है
वो किस प्लेनेट के साथ ज्वाइन है, या मंगल के साथ ज्वाइन है तो मंगल से रिलेटेड एजुकेशन लेगा। ये पॉइंट हमारा रह गया था कि हम जुपिटर से भी 4th हाउस देखेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए देख लिए, इसमें मरकरी से भी देखा जाता है। अब इसमें क्या है, मरकरी से 2nd हाउस और 4th हाउस ये एजुकेशन के हैं, 5वां हाउस हायर एजुकेशन का। मरकरी जहां भी पड़ा होगा आपके चार्ट में, आपने वहां से काउंट करना है। और 9th हाउस फॉरेन स्टडीज का है या हायर एजुकेशन का है। तो हमने देखना है कि इनके लॉर्ड जो है, यहां से 6th हाउस जो भी पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस, 6th 8th 12th, इनके लोड 6 से 12th में नहीं होने चाहिए। हायर एजुकेशन का लोड अगर 6th हाउस में, 8th में या 12 में चला जाएगा मरकरी से, तो हायर एजुकेशन में दिक्कत आएगी, फॉरेन एजुकेशन के अंदर दिक्कत आएगी। ये हमारी कॉलेज एजुकेशन है, अगर इसका लोड इनमें आ जाएगा तब भी दिक्कत आएगी। और इनके जो लोड है इनमें नहीं है, तो इनके लोड भी इनके साथ नहीं होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है, उससे हमारी उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी एजुकेशन के अंदर। तो ये तो था कि हमारा एजुकेशन का अब चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये था कि मरकरी के साथ जैसे हमने ये दिखाना है कि यहाँ पे ये मरकरी बैठा है, तो वहां से 1 5 9 3 7 11 2 12 में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं वो देख लेने हमने। अब मरकरी से 2nd हाउस में सन बैठा है, तो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, सिविक्स पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, ये हमने देख लेना। अब इसमें क्या है कि मान लो व्यक्ति अगर जी हिस्ट्री पढ़ रहा है तो पॉलिटिक्स कैसे पढ़ेगा, वो इनकी बुक्स पढ़ेगा, इनसे रिलेटेड लोगों के साथ संपर्क में रहेगा, मतलब उसको पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होगी, पॉलिटिकल साइंस की भी होगी। वो अगर ये एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि भाई उसको ये नहीं पढ़ा है तो उसकी नॉलेज, उसको ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी। कि सन है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जाएगा और ये इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेगा। उसके बाद आ जाता है मरकरी प्लस मून। मून हमारा फाइन आर्ट है, साइकोलॉजी है, एक्टिंग है। अगर मून के साथ केतु आ जाता है केमिस्ट्री, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा, एमएससी केमिस्ट्री करेगा। अगर मरकरी मून्स और मान का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसमें मैरीन इंजीनियरिंग करेगा, वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फूड रिलेटेड। अगर इनके साथ राहु भी साथ में आ जाता है फिर टूरिज्म। अब जो बच्चे मैरीन इंजीनियरिंग में जाते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो वो उसका इंक्लिनेशन ही मैरीन इंजीनियरिंग की तरफ होगी और फाइनली एडमिशन भी वहीं जाके लेगा अगर प्लैनेट्स फेवरेबल है। तो ये हमें सब्जेक्ट ऑप्ट करने में हेल्पफुल होंगे ये कॉम्बिनेशन। अब किसी का मरकरी के साथ मार्स है, जैसे मून प्लस मार्स में बताया कि मैरीन इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लिनेशन रहेगा। इसी तरह से जब मार्स, मरकरी, मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो स्पेस इंजीनियरिंग, राहु स्पेस है, फिजिक्स, माइनिंग, इन सारों के अंदर इसका इंटरेस्ट रहेगा। अगर मरकरी के साथ वीनस प्लस मार्स का तो इरिगेशन, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उसका इंटरेस्ट होगा और यही सब्जेक्ट में जाएगा वो अल्टीमेटली। अगर मरकरी से मार्स प्लस केतु तो ये होगा कोर्सेज के अंदर जाएगा। फिर हमारा आ जाता है मरकरी प्लस जुपिटर। इसके अंदर जुपिटर तो खुद भी एक टीचर है, तो इसके अंदर मरकरी जो है, मरकरी के सब्जेक्ट्स लेंगे हम अकाउंटिंग, मैथ, सीए, एमबीए। अगर इनके साथ मरकरी के साथ मार्स भी आ जाता है बीच में जुपिटर के साथ तो बायोलॉजी, जोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी होती है। अगर इनके साथ मार्स प्लस राहु भी आ जाए तो बॉटनी है। फिर हम आ जाते हैं आगे, मरकरी के साथ अगर वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वीनस इज हायर स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। वीनस के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन तो आर्किटेक्ट बन जाता है। वीनस, मरकरी, वीनस, मार्स, मून, राहु का कॉम्बिनेशन है तो ब्यूटी पार्लर, म्यूजिक, डांस वगैरह में जाता है बच्चा। तो अगर फिर इसका आते हैं मरकरी के साथ सैटर्न का क्या कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर एचआर मैनेजमेंट में जो जाते हैं बच्चे, एमबीए करके एचआर वगैरह की एमबीए करते हैं या डिपार्टमेंटल और वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग कर लेते हैं बच्चे। फिर इसके अंदर है मरकरी प्लस राहु जिनका है, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियर साइंस में जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंप्यूटर, टीवी, फोटोग्राफी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सिनेमा कोर्सेज, न्यूज चैनल, जर्नलिज्म, प्रेस में जाते हैं। जिनका मरकरी प्लस केतु होता है वो मेडिसिन, फार्मा, केमिस्ट्री, लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज, केतु इज इंग्लिश लैंग्वेज है, हीलिंग रिलेटेड कोर्सेज, ओकल्ट साइंस, टेलरिंग। ये मतलब हर एक सब्जेक्ट के हमने कोर्सेज दे दिए हैं। तो हमें क्या है कि इसके अंदर हमें बच्चे के लिए कोर्स, जब हम बच्चा 10+2 करता है तो उसके लिए कोर्सेज ऑप्ट करने ईजी रहते हैं। तो इसके भृगुनंदी के अंदर इसके काफी क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है कि इस बच्चे को कैसे कोर्स ग्रहों के हिसाब से ऑप्ट करने चाहिए। तो ये काफी आपको यूजफुल रहेंगे।
तो अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और वीडियो जो भी डालें वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।